हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी सुजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये हमारा जो टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट कहें 15वें नंबर का होगा। इससे पहले भी 14 टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है। तो 14 टेस्ट सीरीज आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026। उस वीडियो के प्ले लिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का जो क्लास है बता दूं मैं आपको, आज का काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग, बुद्धि क्षमता, मेंटल एबिलिटी देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये व्यापम द्वारा पीवाईक्यू जो है हमारा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और उसे मैं सीधा सीधा सॉल्व कराऊंगा आपको। तो ये इसका फायदा ये होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है और आपको एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर ही मिलने वाला है जिसको आप क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू से अंत तक सभी क्वेश्चन को देखिएगा। आज रीजनिंग है और जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जो लाइक नहीं किए हैं लाइक करके जल्दी से प्रमोट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि और लोग भी जुड़ पाए। चलिए हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था व्यापम से। सीधा सीधा मैं सॉल्व कराऊंगा, हल करके बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से देखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, ABBDCFDHEJ। तो यहां देखिए क्या हो रहा है। जब हम पढ़ते हैं तो एग्जाम सेंटर का प्रेशर जब होता है तो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आता। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां कुछ नहीं किया गया है, ए के बाद बी है, ध्यान से देखिएगा। ए बी हो गया, बी के बाद है आपका सी, ये देखिए सी के बाद है एक अक्षर छोड़कर डी के बाद है एक अक्षर छोड़ करके ई, ये देख लिया आप। अब छूटा क्या है बीच बीच में उसको हम लिखते चलेंगे। यहां देखिए छूटा है बी, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहां लिख देते हैं बी, छूट गया। बी के बाद यहां देखिए अंडरलाइन करके बता रहा हूं मैं, डी छूटा है तो यहां लिख देते हैं डी। उसके बाद क्या छूटा है, एफ छूटा है तो उसके बाद लिख देते हैं एफ। एफ के बाद छूटा है आपका एच, यहां देखिए ये अंडरलाइन तो हम लिख देते हैं यहां पे एच। एच के बाद छूटा है अपने पास जे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जे, ठीक है। अब देखिए ये पहला वाला जो है ये विषम संख्या है, एक एक है, ए बी एक एक संख्या। देखिए विषम सभी में एक एक संख्या, विषम संख्या छोड़ करके आगे बढ़ा है। और बीच का जो एक श्रृंखला है बी, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, ये एच हो गया, ये जे हो गया, ये छोटा छोटा शब्द है, ठीक है। तो अब देखिए इनके बीच में क्या है बी। अब देखिए बी के बाद क्या है सी और डी, दो अक्षर हो गया। डी के बाद क्या है ई और एफ, दो अपसम है। पहला विषम संख्या पर आधारित था पहला श्रृंखला। दूसरा श्रृंखला को हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। एफ के बाद जी और एच, यहां देखते जाइए। एफ के बाद जी एच, दो अक्षर यहां भी हो गया। एच के बाद आई और जे, यहां भी दो हो गया। तो यहां ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ आएगा, ई एफ। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। यहां देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ये डी हो जाएगा, ठीक है। 51 का क्या हो जाएगा, डी। ये समझ में आ गया। इस तरह से श्रृंखला से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये श्रृंखला है, देखिए श्रृंखला वाला क्वेश्चन आपके उप निरीक्षक में भी आएगा, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया है और मुझे ये विश्वास है कि आप अच्छे से, एक्सपेक्ट है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। एक कॉन्फ्रेंस में बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान देना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें विचारों का आदान प्रदान में सुविधा होती है। इसमें आपको मदद मिलती है जब आपके बोलने की बारी आती है। सुनना आसान कार्य है, व्यक्तिगत प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मान लीजिए कॉन्फ्रेंस में बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान देना चाहिए, क्यों? क्योंकि विचारों का आदान प्रदान में सुविधा होती है। जब सुनेंगे तब आप विचारों का आदान प्रदान अच्छे से कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें सबसे उपयुक्त आंसर ए होगा, 52 का ए। चलिए ठीक है। कुछ लोग डी भी ले रहे होंगे कि व्यक्तिगत प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, लेकिन यहाँ पे जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होना चाहिए वो ए आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैलेंडर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आप सभी देखेंगे। यदि ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बाकी आप स्वयं बना सकते हैं। मैं बहुत ही सरल मेथड से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं।
ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से बन जाए। 18 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। ठीक है, लिख लीजिए 18 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था? मंगलवार। 18 फरवरी 1997, ये मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी आप देख सकते हैं 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 18 फरवरी 2000 को है, कौन सा दिन है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 97 से 98, सबसे पहले 97 से 1997 से 98 के बीच, ठीक है, 1997 से 98 के बीच, ये 97 और 98 के बीच ये क्या है? साधारण वर्ष है। तो इसमें एक वर्ष क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है, सॉरी, एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा साधारण वर्ष में। और लगातार अगर लीप वर्ष होता है तो 2 दिन बढ़ता है। आप जानते हैं साधारण वर्ष, लीप वर्ष मतलब 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, और 4 से अगर भाग नहीं जाता तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। आप सभी जानते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैलेंडर के लिए। जब हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, क्लासेस शुरू होगा, तो कैलेंडर आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, उसमें आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद देखिए 1998 से, ध्यान दीजिएगा, 1998 से 99, ये भी साधारण वर्ष है, लगातार है तो एक दिन इसमें भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 99 से 2000, अब कह रहे हैं ना 2000, अब क्वेश्चन भी कह रहे हैं कि 18 फरवरी की बात हो रही है, तो 18 फरवरी 1999 मतलब हम 29 फरवरी तक नहीं गए हैं, तो एक दिन इसमें भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी साधारण वर्ष है। चूंकि 2000 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से आप भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। 4 से भाग दे करके देखिए, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, तो ये 500 में पूरा कट गया, मतलब ये लीप वर्ष है। जो पूरा 4 से पूरा पूरा भाग जाता है उसको लीप वर्ष कहते हैं, और जो 4 से भाग नहीं जाता वो साधारण वर्ष है। तो ये सभी जितने दिए हैं ये क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो 99 से 2000 मतलब क्या बोल रहा है? 18 फरवरी तक। कब तक? 18 फरवरी तक। तब हम 19 फरवरी में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए एक दिन बढ़ गया है। ठीक है, तो कितने दिन आ गया? 1, 2 और 3 दिन। ठीक है, 1997 से 98 के बीच साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ा, 98 से 99 में एक दिन बढ़ा, ध्यान से देखिएगा। फिर 99 से 2000 में, चूंकि 2000 पूरा हम नहीं गए महीना में, फरवरी कितना पूछा है? 18 ना, और 29 फरवरी होगा तब पूरा माह होगा, और 18 फरवरी पूछ रहा है, इसलिए हम इसको लीप वर्ष नहीं ले रहे हैं, एक दिन बढ़ा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो एक 3 दिन हो गया। तो 3 दिन मतलब देखिए मंगलवार था बोल रहा है, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो मंगलवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि 1, 2 और 3 दिन आए हैं, तो मंगलवार में जब 3 दिन जोड़ेंगे, इस तरह से साधारण वर्ष लगातार है तो एक एक दिन बढ़ते जाता है, इसी को बढ़ाया हूं मैं बस। ठीक है, तो मंगलवार में 3 दिन जोड़िए, तो मंगल के बाद बुध हो जाएगा, बुध के बाद शुक्र हो जाएगा। ठीक है, मंगल बुध, बुध के बाद गुरु, देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर शुक्रवार, 3 दिन जुड़ा, तो लास्ट दिन कितना है? शुक्रवार है। तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा जी? शुक्रवार, मतलब सी जो है राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप कैलेंडर भी ज्ञात कर सकते, एकदम सरल है। इस तरह से पूछता है। 97 से 2000 के बीच 3 ही साल का गैप है ना, चूंकि 18 फरवरी था, 29 फरवरी नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने इस एक वर्ष, सॉरी एक दिन इसमें भी बढ़ाया, तो 1 साल, 2 साल और 3 साल बढ़ा। और चूंकि बोल रहा है कि मंगलवार था, कब? 18 फरवरी 1997 को, तो मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार और तीसरा दिन शुक्रवार होगा। तो राइट आंसर हमारा शुक्रवार आएगा। सीधा सीधा आपको देख करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, साधारण वर्ष है तो एक एक दिन बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 97 से 2000 के बीच पूछा है। ठीक, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। यदि कैट को, ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि कैट को 3120 लिखा जाए तो डॉग को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, कैट बोल रहा है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले C, A और T। तो C कितना है? आप देख लीजिए क्रम में, A B C, C तीसरे नंबर पर है और A फर्स्ट नंबर पर है। अल्फाबेट में देखेंगे तो क्रम देते जाइए, A B C तीसरे नंबर पर है ना। T, तो T कितना है? 20वें नंबर पर है, तो 3120 इसी को लिखा है, बस कुछ नहीं। देखिए क्रम को लिख दिया है C, A B C D, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं, यहां देखिए A B C D E, एक क्रम बता रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो C किस क्रम पर है? अल्फाबेट में देखिए तीसरे नंबर पर है। A किस नंबर पर है? पहले नंबर पर। इसी को बस लिखा हूं मैं। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बनाइए। तो T किस नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है, तो 3120 हो गया। इसी तरह से डॉग को भी लिखना है। काफी सरल क्वेश्चन है। D किस नंबर पर है जी?
तो डी है आपका चौथे नंबर पर, ठीक है। ओ किस नंबर पर है? 15वें नंबर पर, और जी है 7वें नंबर पर। तो 4 1 5 7, तो 4 1 5 7 बी में देखने को मिल रहा है, मतलब 54 का सही जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। मतलब क्रम को आप क्या करिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच रफ में आई ऐसे लिखते जाइए, फिर उसके बाद क्रम देते जाइए, डी चौथे नंबर, ठीक है, ई 5वें नंबर, ऐसे क्रम देते जाइए पूरा अल्फाबेट में। तो आप अपने से भी निकाल सकते हैं, ये आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। यहां पे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अभी फिलहाल करंट में पीएससी एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। यदि फूल को पेड़ कहते हैं, फूल को क्या कह रहे हैं? पेड़ बोला जा रहा है। पेड़ को लाल बोला जा रहा है, लाल को स्वर्ण बोला जा रहा है, और स्वर्ण को श्वेत कहा जा रहा है। देखिए स्वर्ण को क्या कह दिया गया? श्वेत कह दिया। तो आभूषण किससे बनते हैं? तो आप सभी जानते हैं आभूषण स्वर्ण से बनता है। किससे बनता है? स्वर्ण से। लेकिन स्वर्ण को क्या बोला गया है? ध्यान से देखिएगा, स्वर्ण को क्या कहा गया है? श्वेत कहा गया है। अब बोल रहा है चूंकि स्वर्ण को क्या बोल दिया गया? श्वेत। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण को क्या बोला गया? श्वेत। तो आभूषण, अब देखिए स्वर्ण को तो श्वेत बोल दिया गया, तो आभूषण तो श्वेत से बनेगा ना, क्योंकि स्वर्ण को ही श्वेत कहा जा रहा है, तो श्वेत आएगा इसका आंसर। क्योंकि आभूषण किससे बनते हैं? स्वर्ण से, लेकिन स्वर्ण को क्या कहा गया है? श्वेत कहा गया है, तो आभूषण किससे बनेगा? श्वेत से बनेगा, ठीक है, स्वर्ण से नहीं बनेगा, याद रखिएगा। 55 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। देखिए इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अब देखिए एज रिलेशन में तो क्वेश्चन आएगा ही आपका। सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूं यहाँ कैसे बनाना है आपको। एक्स वाई का पति है, ठीक है, एक्स वाई का पति है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये जो है एक्स है और यहाँ पे वाई है। अब ये एक्स क्या है? पति है, तो यहाँ प लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या है? पति है ना, एक्स वाई का पति है। एक्स क्या है? वाई का पति है, ऐसे कर लीजिए तीर से। एक्स जो है वाई का पति है, चलिए पति ही लिख देता हूं मैं, पति, ठीक है। अब ए एक्स की बहन है, तो एक्स की जो बहन है, ठीक है, ए जो है एक्स की बहन है, तो ए जो है ये एक्स की क्या है? बहन है, ब लिख देते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद डी वाई की क्या है? बहन है, डी। यहां देखिए यहां भी तीर ले लीजिए और यहां डी लिख दीजिए, तो डी भी किसकी बहन है? वाई की। तो डी का एक्स से कैसे संबंधित है? डी एक्स से कैसे संबंधित है? ठीक है, डी एक्स से तो कैसे संबंधित है बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे, चूंकि देखिए एक्स जो है पति है किसका? वाई का, और वाई की बहन कौन हो गई? डी, ठीक, और एक्स पति है, तो भाई एक्स की पत्नी वाई हो गई। समझिए भाई वाई का पति कौन है जी? एक्स है, ठीक। तो ये वाई पत्नी हुई ना, क्या हुई? पत्नी किसकी? एक्स की। तो पत्नी की बहन साली होगी, तो एक्स का डी क्या हो जाएगा? साली हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए साली मतलब एल होगा, तो एल वाला ऑप्शन सी में दिख रहा है, केवल एल सही होगा। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से एज रिलेशन को आप बढ़िया, इसी तरह से जो मैं डायग्राम आपको बता रहा हूं, ये सरल तरीका है। आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। काफी सरल क्वेश्चन है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको अगले एग्जाम में। कथन दिया है, देखिए समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही बोला गया है। कारण दिया गया है कि वायुमंडलीय दबाव पानी के क्वथनांक को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। और ए आर एस की सही व्याख्या करता है। ए एस, ठीक है, दोनों सत्य है। आर ए एस की सही व्याख्या करता है। 57 का ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ये साइंस से रिलेटेड पूछ दिया गया, तो इस तरह से भी बुद्धि क्षमता पे क्वेश्चन, रीजनिंग में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बन जाएगा, इसमें क्या व्याख्या, अलग से व्याख्या नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सभी से बन सकता है। ये काफी सरल क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या पूछा गया है। मोहित ने मोहन का परिचय उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में कराया है। देखिए मोहित ने किसका परिचय कराया है? मोहन का परिचय करा रहा है। किसका करा रहा है जी? मोहन का। ध्यान रखिएगा, मोहन का परिचय करा रहा है। और क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पूछिए, मतलब अच्छे से पढ़िए, सॉरी पूछना नहीं, पढ़ना है। मोहित ने मोहन का परिचय दिया है। किसका परिचय दिया है? मोहन का। और उसके पिता की, देखिए मोहित ने अपने पिताजी के पत्नी मतलब अपनी मां के एकलौते भाई के बेटे के रूप में कराया है।
मोहन का परिचय कि अपने पिता की पत्नी मतलब माँ के इकलौते भाई मतलब मामा, मामा के बेटे के रूप में कराया है। तो मोहन और मोहित कौन है जी? मेरा भाई हुआ। तो सीधा सीधा डी राइट आंसर होगा, क्योंकि मामा का बेटा दिख रहा है यहाँ पे, स्पष्ट है। मोहित ने, ध्यान से पढ़िए एक बार और, मोहित ने मोहन का परिचय करा रहा है। कौन करा रहा है? मोहित करा रहा है। किसको परिचय करा रहा है? मोहन का। ठीक है, ध्यान से देखिए फिर। पिता की पत्नी मतलब माँ का एकलौता भाई मतलब क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा ना भाई। मम्मी का भाई क्या होगा? मामा के बेटा है कह रहा है, किसको? मोहन को मामा का बेटा कह रहा है, तो ममेरा बेटा होगा ना, ममेरा भाई। तो डी जो है राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पूछा है मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम में के आधार पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को व्यवस्थित कीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा यहां पे? देखिए, सबसे पहले क्या होगा, पढ़ लीजिए पहले। भोजन, रोजगार, मित्रता, आत्मविश्वास और नैतिकता। तो क्या होगा 59 मास्लो के अनुसार? क्या होगा सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो होगा वो भोजन होगा भाई। ठीक है, पहला क्रम, पहले भोजन ना। ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करना है पदानुक्रम में। तो पहले भोजन होगा, फिर उसके बाद भोजन के बाद रोजगार। ठीक है, पहले अपने शारीरिक संबंधित आवश्यकता को देखेंगे, फिर उसके बाद सुरक्षा से संबंधित मतलब रोजगार को देखेंगे, फिर उसके बाद मित्रता होगी, फिर मित्रता को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आत्मविश्वास होगा, फिर नैतिकता की बात आएगी। ठीक है, तो KLMNO ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा पूछेगा तब तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बना लेंगे। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, गार्टनर के ई गवर्नेंस के मॉडल की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है। कौन कौन सा सही क्रम है? 60 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, तो चलिए देखते हैं। उपस्थिति, इंट्रैक्शन, लेन देन, परिवर्तन। तो क्या होगा 60 नंबर क्वेश्चन का? चलिए बताइए। पहले होगा आपका उपस्थिति, ठीक, फिर उसके बाद इंट्रैक्शन, फिर उसके बाद लेन देन, फिर होगा परिवर्तन। तो KLMN 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगला। ये वाला क्वेश्चन तो काफी आजकल पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले देखिए, सर्कल दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये सर्कल है, फिर ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, फिर उसके बाद आयत है। ये 3 पिक्चर बना हुआ है, इसके अंदर अंक लिखे हुए हैं। अब इसको देख करके हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 61 का। तो चलिए यहाँ पे लिखा है, यहां आप देख सकते हैं। वृत्त के अंदर कितने नंबर हैं? ठीक है, और फिर 60 नंबर क्वेश्चन। हाँ, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे वृत्त के अंदर, देखते चले जाइए। ठीक है, वृत्त के अंदर क्या होगा, फिर उसके बाद चलिए यहां आप पिक्चर देखिए पहले, ये वाला, तब समझ में आएगा। देखिए, वृत्त के अंदर कितने नंबर हैं, ये बोल रहा है ए। तो वृत्त के अंदर कितने नंबर हैं? ये वृत्त है, सर्कल, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं ताकि लिखते बन जाए। यहां देखिए, ये वृत्त है, ठीक है, ये गोला वृत्त है, इसके अंदर कितने नंबर हैं? तो वृत्त के अंदर कितने नंबर है? देखिए, सबसे पहले ये 3 है, ये 2 है और ये 5 है, 3 नंबर हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, वृत्त और त्रिभुज में उभयनिष्ठ संख्या कितना है? वृत्त और त्रिभुज दोनों में पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने हैं वृत्त और त्रिभुज में? एक तो देखिए, वृत्त में 1 और 2, 3 और 2 है, और उसके बाद 4 है, और ये 5 है। ठीक है, तो कितने संख्या है? 4 है। तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल लिया आप। अब देखिए, आयत और त्रिभुज में उभयनिष्ठ। तो आयत मतलब ये वाला संख्या है, ये। तो आयत में कितने संख्या है? देखिए, आयत और त्रिभुज में, तो सी वाले ऑप्शन में आ गए। तो सी वाले ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले आयत और किस में बोल रहा है? त्रिभुज में। तो आयत में देखिए 1 2 5 9, 4 हो गया। फिर त्रिभुज में 1 2 3 और 4, तो कितना हो गया? 2 2 4 4 8, और एक और है। ठीक है, आयत और त्रिभुज पूछ रहा है। तो इस तरह से कितने संख्या हो गए हमारे? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 8 और 1 9 संख्या हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए?
आपके सी का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 9 हो गया। कितने हो गए? 9 हो गए। इसी तरह से आपका सभी आकृतियों के अंदर की संख्या कितनी है? डी। ठीक है, तो डी का सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी में देखिए सभी आकृतियों के अंदर कितने संख्या है ये पूछ रहे हैं डी में। तो डी में हो जाएगा आपका राइट आंसर। बचा क्या है आपका? 2 बचा है यहाँ पे। तो यहां देखिए कितना है सभी आकृतियों के अंदर। तो यहां 8 1 2 9 2 5 3 और ठीक है ये 2 1 2 3 4 और ये जहां पे देखिए 3, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो संख्या कितना है? 5 है। 8 है, 9 है, 5 है, 2 है और 3 है। तो 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5। सॉरी, सभी वृत्त के अंदर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। सभी आकृतियों के अंदर मतलब ये 8 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 आएगा, 1 5 आएगा, 2 आएगा, 3 हो गया, 4 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो इस तरह से 5 संख्या होगा। कितने संख्या होगा? 5 संख्या। तो सभी आकृतियों के अंदर जो संख्या है वो कितने हैं? 5 है, क्योंकि 9 5 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 हमने निकाल लिया। ठीक है, सभी वृत्त के अंतर्गत है। ठीक है, जो उसी में त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज कट रहा है, फिर आयत भी कट रहा है। इसी तरह से हमने सभी त्रिभुज के अंदर इस संख्या को देखा है। तो राइट आंसर क्या होगा जी इसका? यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला 61 का जो राइट आंसर होगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा? सी होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित आकृति को देखें। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस के रूप में है दोस्तों। ठीक है, कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हल करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे पीछे, एक आध संख्या आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन वैसे आगे पीछे नहीं होगा, छोटा जगह रहता है, इसलिए कुछ संख्या मान लीजिए कभी भूल से छूट जाए तब की बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आकृति देखें। आकृति में सरल रेखाएं कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा हम आंसर निकाल सकते हैं। पहले तो हम त्रिभुज गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से जो कटा है, ठीक है, ये वाला जो कटा है, यहाँ ये जो क्वेश्चन पेपर में ही लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 त्रिभुज बन रहे हैं। उसी तरह से इसमें भी त्रिभुज बन रहे हैं, 5 6 7 और ये 8 त्रिभुज तो बन गए। अब 8 त्रिभुज के बाद देखिए एक वाला त्रिभुज ऐसे करके ये वाला बनेगा। देखिए बता रहा हूं मैं, ये वाला त्रिभुज बनेगा तो इसके विपरीत ये वाला भी बनेगा। तो कितना हो गया? ये 9 और ये 10। यहां भी बनेगा 11 और ये वाला जब बनेगा 11 तो ये वाला भी बनेगा 12। ठीक है, इधर बनेगा 13, इस तरह से ये बनेगा 14, ये बनेगा 15, ये बनेगा 16। ठीक है, इस तरह से 16 हो गया। अब चलिए फिर थोड़ा सा हम देखते हैं। 16 के बाद ये वाला भी त्रिभुज बना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला त्रिभुज थोड़ा सा मैं निकाल के बता रहा हूं, ये वाला त्रिभुज 17 हो गया। और ये वाला जब त्रिभुज बनेगा, ये वाला एक त्रिभुज है देखिए, तो ये वाला भी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, 17 18 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? 18। उसके बाद देखिए और कौन से त्रिभुज बन रहा है आपका? तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां पे बड़ा बड़ा त्रिभुज 18 19 20 21 और ये 22 ऊपर ऊपर भी बन रहा है। तो 22 त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए आप ए वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, फर्स्ट जे वाला। दूसरा वाला ऑप्शन अगर देखें हम, ये जो है 22 त्रिभुज, तो इसमें भी है और इसमें भी 22 है। अब और निकाला है, हमको निकालना है वर्ग कितने हैं। तो वर्ग कैसे निकालेंगे आप लोग? चलिए बताता हूं मैं वर्ग कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिए वर्ग बन रहा है, ये वाला जो है वर्ग है। ऐसे देखते जाइए, चित्र 1 वर्ग हुआ, यहां से 2 वर्ग हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहां से 3 वर्ग और यहां से 4 वर्ग, और ये जो बीच वाला है ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ग हो गया। और 5 वर्ग के साथ ये 6 हो गया बड़ा वाला, और ये 7 हो गया। ठीक है, वर्ग में। और उसके बाद ये टोटल वर्ग निकल गया हमारा 7। तो इस तरह से 7 वर्ग हो गया। देखिए इसमें भी 7 वर्ग आ गया। ठीक, ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, नीचे लिखा है कि कौन सा सही होगा, जे वाला आएगा, के वाला आएगा कि एल वाला आएगा, एक एक दिया है। तो 22 वर्ग, देखिए सॉरी 22 त्रिभुज हो गया, 7 वर्ग हो गया। ठीक है, यहां 62 नंबर जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब देखिए यहां पे सरल रेखाएं, जैसे ये वाला गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसके बाद 6 7 8 9 ऐसे करके 9,
फिर 10, 11, 12 और ये 13, तो कितने हो गए? 13 सरल रेखाएं हैं। कितने सरल रेखाएं? 13। तो यहाँ पे के वाला ऑप्शन सही होगा, तो ए वाला जो आंसर होगा राइट हो जाएगा। देखिए सरल रेखा तो सभी गिन सकते हैं भाई, सरल रेखा ये सभी सरल रेखा है। ऐसा जो है ये वाला जो बना हुआ है ये सभी सरल रेखा है, ऊपर भी खींचा हुआ है इस तरह से, ये सभी सरल रेखा है। तो सरल रेखा तो आराम से निकाल सकते हैं। त्रिभुज मेन है आपका, त्रिभुज जो गिने हैं वो मुख्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, निम्नांकित श्रेणी में अगला अंक कौन सा होना चाहिए? ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, 63। तो 63 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं कैसा होगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा ये हल कर दिए हैं जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चा है। इसमें यहाँ देख लेते हैं हम लोग, जो भी स्टूडेंट्स है वो हल किए हैं, जो भी स्टूडेंट है यहाँ वाला देखेंगे इंग्लिश तरफ। ठीक है, 3, 5, 9 है, तो 3 में से 5 घटाइए, कितना होगा जी? 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 में से 9 घटाइए तो कितना अंतर आ रहा है? 4। 9 में से 5 घटाएंगे 4। 15 में से 9 घटाइए तो कितना अंतर आ रहा है? 6 का। ठीक है, इसी तरह से बढ़ रहा है देखिए। फिर उसके बाद 15 और 8, 23, मतलब दो दो बढ़ रहा है सब में, 2, 4, 6 और 8 बढ़ रहे हैं ना, क्रम समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? 8 के बाद 10 पढ़ेगा सीधा, तो 23 और 10, ये देखिए 33, ये 10 लिखा है। ठीक है, मतलब 10 का अंतर है 23 और 33 में। और 33 और 45 के अंतर देखिए तो 12 हो जाएगा। फिर 45 में 12 का अंतर देखिए, सॉरी 14 का, तो 59 हो जाएगा। और 59 में अब हम कितना जोड़ेंगे? ठीक है, 59 में अब हम कितना जोड़ेंगे? अगला क्रम क्या होगा? तो 59 में अगर मान लीजिए हम 16 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 9, 6, 15 और 5 और 2, 7, 75, मतलब 63 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 का अंतर है सभी में। देखिए ना, 3, 5, 3, 2, 5, 5, 4, 9, ऐसा भी देख सकते हैं, घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ऐसा भी है ना। 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ऐसा भी कर लीजिए। 5 में 4 जोड़ दिए तो 9 हो गया। 9 में 6 जोड़ दीजिए 15 हो गया। 15 में 8 जोड़ दीजिए 23 हो गया। 23 में 10 जोड़ दीजिए 33 हो गया। 33 में 12 जोड़ेंगे 45। 45 में 14 जोड़ेंगे, 2 बढ़ रहे हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरह से लास्ट 59 में हम 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75, मतलब राइट आंसर 75 होगा। मतलब सब ये जो श्रृंखला है ये 2 आगे है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद फिर 2 जुड़ के 6 हो गया, 6 के बाद 8। तो इस तरह से ये जो श्रेणी है ये भी पूछा जाएगा, एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? तो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मध्य प्रदेश भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की है। तो बी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न का सही अनुक्रम क्या होगा? अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, तो इसका अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले होगा ऋग्वेद फर्स्ट, फिर उसके बाद होगा ऋग्वेद के बाद सामवेद, फिर उसके बाद होगा यजुर्वेद एल, फिर उसके बाद लास्ट में अथर्ववेद। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का ए। अब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा? अब देखिए 9 है, 13 है, 21 है, 25 है, 5 है। कैसे करेंगे भाई? क्रम में जमाना है, सीधा सीधा बात है। 5 है, 5 के बाद क्या आएगा? चलिए जमाते चलते हैं। 5 है, 5 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या होगा? 21 हो जाएगा, 21 के बाद क्या होगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसी को क्रम में देख लीजिए। 5 कौन सा है? ओ है, तो सबसे पहले क्रम में ओ जमेगा, सभी में ओ है। ओ के बाद के आ जाएगा, तो ओ के बाद के, ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है, बी और सी में। ओ के बाद के बाद एल आ जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें दिख रहा है ओ के एल एम एन। सीधा सीधा आंसर आपको पता चल जाएगा। तो बी जो है राइट आंसर है, क्रम से जमाना है बस। ठीक है, और ये 9 को के बताया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया है, डिनोट 13 बराबर एल है, तो इसी को क्रम से जमाना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ये देखिए क्रम जमा हुआ है ओ के एल, क्योंकि के 9 को कितने से बताया गया है? के से बताया गया है, तो के। ठीक है, और 5 को किससे बताया है? ओ, तो ओ सबसे पहले आ गया। तो इसी तरह से क्रम जमाना है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत सारा समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आगे 65, ये भी
66। चलिए ये वाला देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी वही होगा उसी क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे छोटा संख्या एल है, ठीक है, सबसे छोटा संख्या 10 है ना, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, इसी को डिनोट करते चलिए। 10 के बाद क्या है जी, 17 है, तो एल के बाद एन हो जाएगा 67, ठीक है। एल के बाद क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर एन, एन के बाद फिर तीसरा नंबर 17 के बाद क्या आएगा, 17 के बाद 26 एम आएगा, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा। तो एल एन एम, फिर उसके बाद 37 होगा, फिर उसके बाद 50 होगा, तो ये चौथा है, तो ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है। अगला पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता। 68 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल सत्य है ये। चांदी कुचालक है, तो बताइए चांदी क्या कुचालक है 68 का? तो चांदी कुचालक नहीं है भाई, ये असत्य है। हालांकि तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ए सत्य है, ए किंतु आर असत्य है, तो सी जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहां देखिए, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वे विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जब व्यक्ति अनुभव करता है, ध्यान से पढ़िएगा, उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाता है, तो वो जो है एक विशेष प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है? देखिए, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सतर्कता, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। तो राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं दोस्तों, अब इसको, निम्न आकृति के दर्पण में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस तरह से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल छवि के लिए सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये ध्यान से देखिएगा, ये अगर हम दर्पण में देखते हैं तो किस तरह से दिखेगा? तो दर्पण में दायां, ध्यान से सुनिए, दायां और बायां बदलता है, ठीक है, दायां भाग और बायां भाग बदलता है। तो इसमें देखिए ये इसका एक कौन सा भाग है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पहला जो तीर है, इसका जब बदल जाएगा तो ये दायां और बायां पलटता है ना, तो ये तीर जो बायां तरफ है, ये पलट के किस तरफ चल जाएगा? इस तरफ दायां हो जाएगा। और ये तीर को देखिए, तीर का निशान देखिए, ये जो तीर है सेकंड वाला, नीचे वाला जो लाइन है, इसमें उधर है ना, ये पलट के इस तरफ हो जाएगा, तो ये ऐसा एरो आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये पलट के हो गया ना, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का ए राइट होगा। तो देखिए दोस्तों, आज इस रीजनिंग में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएगा, तो आप रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और भी मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों PYQ है 2025 का, और इसी तरह से विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। इसी तरह से मैथ्स भी सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन पेपर का ही। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये क्लास बिल्कुल मिस न किया करें आप लोग, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रीजनिंग और मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। जीके जीएस तो सभी पढ़ लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जीके ये सब याद करके जाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स जो बनाएगा वो सिलेक्शन लेगा, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी परिचित हैं, दोस्त यार हैं, सभी को शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ताकि आप भी देख पाए कि कितने लोग का कितना क्वेश्चन बन पा रहा है। तो आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। जल्द ही क्लास आने वाला है आपका मैथ्स, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो मैथ्स पर होगा, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन बचे हैं रीजनिंग का, उसको भी कर लेंगे, फिर मैथ्स।